मित्रों, अक्सर जब हमारे घर में कोई अशुभ घटना घटती है, कोई नुकसान हो जाता है, शारीरिक आर्थिक किसी तरह प्रकार का नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हम सीधे सीधे पहले तो किसी दूसरे पर दोष देने की कोशिश करते हैं कि उसके कारण हुआ। लेकिन जब कोई दोष नहीं मिलता, कोई ऐसा दोषी हमें नहीं लगता, तो हम उस समय मजबूर हो जाते हैं। उसका ठिकाना हम किसी का सिर पर फोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो घटना ऐसी हुई होती है। तो जब ऐसी घटना घटती है तो उस समय हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी। जब हम असहाय हो जाते हैं, गुस्सा किसी पे उतारने की जगह नहीं रहती है, तब हम कहते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी, हमारी किस्मत से ऐसा हुआ है। तो हम किस्मत के ऊपर टाल करके अपना बचाव कर लेते हैं। और कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही ऐसे थे, हम पिछले जन्मों के कर्मों का पर टाल देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि न तो हमारी किस्मत लिखने वाला कोई बैठा हुआ है, कहीं कोई हमारी किस्मत लिखने वाला नहीं बैठा हुआ है। ये हमारी ही किस्मत, हमने ही अपने हाथ से किस्मत लिखी है। जो हमने चाहा है, अस्तित्व ने उसी को पूरा किया है। अब वो हमने किसी और के लिए चाहा हो या अपने लिए चाहा हो, वो बात अलग है। अस्तित्व इस बात को नहीं मानता कि वो तुमने किसके लिए चाहा है। तुमने चाहा है तो तुमने जो चाहा है वो तुम्हें दिया हुआ है, और अब तुम उससे परेशान हो, रोना धोना हो रहा। इसी तरीके से जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, उन पिछले जन्मों के कर्मों पर हम टाल देते हैं कि इस जन्म में तो मैं बहुत ही सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, बहुत ही पुण्य आत्मा हूँ, मैं तो पुण्य करता हूँ, पुण्य अच्छा ही अच्छा सोचता हूँ, शुभ ही शुभ सोचता हूँ, सबका भला सोचता हूँ। ये कहने की बातें हैं। तो हम यहाँ भी हमारा अहंकार अपने आप को बचा लेता है, कहता है पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म नहीं कहता वो, जबकि होते इसी जन्म के कर्म हैं। पिछले जन्मों के कर्मों को क्या लेना देना है इस समय, और क्यों वह इस समय हमको मिल रहा है उसका फल। तो ये सब पिछले जन्म पर टालना, किस्मत पर टालना, ये सब हमारे अहंकार की चालाकी है, हमारे मन की चालाकी है, ताकि वो बचा रहे। हम सीधे सीधे क्यों नहीं। और मजे की बात यह है कि हम उन फलों को भोग रहे हैं, किस्मत पर टाल रहे हैं, पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं, कर्मों के दोष देकर के उनको हम भोग रहे हैं, और फिर भी हम बुरे कर्म कर रहे हैं। बुरे कर्म हम कर रहे हैं, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं। हम बुरे हैं, ये तो हम मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अहंकार है। अहंकार कभी नहीं मानता कि हम बुरे हैं या हम बुरे कर्म करते हैं। ये अहंकार की चाल है, अपना बचाव है उसका। अगर हम ये मान जाए कि हम बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म चल रहे हैं हमारे, हम जो कर रहे हैं उन पर हम संदेह कभी कर लें, तो ये सब इकट्ठे ही ना हो। हर जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। जो भी अच्छाई होती है उसे हम कहते हैं कि हमने किया, ये काम हमने किया, ये सफलता हमने हासिल की। और जब बुरा होता है तो कहते हैं कि किस्मत ही ऐसी थी। अच्छे समय में नहीं कहते हैं हम कि अच्छा हुआ तो हमारी किस्मत ऐसी थी, अच्छे हुआ तो पिछले जन्म के कर्म अच्छे थे। नहीं, हम कहेंगे नहीं, इसी समय के कर्म अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो ये अहंकार का एक रूप है। पिछले जन्म पर टाल दो, बच जाओ, किस्मत पर टाल दो, बच जाओ। इससे बचा नहीं जाता। और यही ब्रह्मा जी की यही सृष्टि है, और यही सब करते हैं। और फिर भी जन्म लेते हैं, फिर दुख पाते हैं। तो कोई पिछले जन्म के कोई कर्म हो चाहे ना हो, लेकिन हम ये देखें कि हमारे इस जन्म के कर्म हम कैसे चल रहे हैं। आज का कर्म मेरा कैसा है, इस समय का मेरा कर्म कैसा है, आज का मेरा कर्म कैसा है, इस महीने का जन्म के कर्म मेरे कैसे हैं, इस साल के कर्म मेरे कैसे हैं। इन चीज़ों को हम नहीं कह सकते हैं।
अच्छे अच्छे कर्मों को गिनाते जाएंगे और बुरे बुरे कर्मों की तरफ को पीठ फेर लेते हैं। ये हमारे दुख का कारण है, क्योंकि ये सब हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ है वो इसी समय है, उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना है और अच्छे कर्म करने हैं। अगर अच्छे कर्मों का फल, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो इस जन्म के इस जन्म में अच्छे कर्म क्यों ना करें हम? जब भी मिलेगा तो अच्छा ही फल मिलेगा। धन्यवाद।